नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा एक इनिशियल ब्लो आप कह सकते हैं तालिबान को मिला है, क्योंकि तालिबान के जो 300 उनके जो लड़ाकू हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको जो है पंजशीर की जो रेजिस्टेंस फोर्स है, जिसको नॉर्दर्न अलायंस 2.0 भी कहा जा रहा है, उसने पंजशीर वैली में मार गिराया है। और दोस्तों, ये काफ़ी एक ह्यूज सेटबैक माना जा रहा है तालिबान के लिए। और इसी के साथ जिस पीस डील की बात चल रही थी, अब ये एक तरीके से कंफर्म हो चुका है कि वो पीस डील की भी जो बात है अब वो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने पंजशीर के जो लीडर्स हैं उनको सीधे सीधे चेतावनी देती थी कि अगर 4 घंटे के अंदर पंजशीर के जो लीडर्स हैं उन्होंने अगर सरेंडर नहीं किया, ख़ास तौर से अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह, अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया तालिबान के आगे, तो तालिबान जो है वो जल्द ही जो है इनको अपनी जो ह्यूज मिलिट्री फोर्स है उसके द्वारा जो है इनको इनक्रोच कर देगा। और जिसके बाद क्या हुआ था कि तालिबान ने अपने 3000 लड़ाके जो है वो भेजे थे, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसा आप देख सकते हैं कि पंजशीर वैली विल नॉट बी हैंडेड ओवर टू तालिबान, बोज अहमद मसूद। तो अहमद मसूद ने इसका कड़ा जो है इसकी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तालिबान को जो है किसी भी कीमत पे जो है पंजशीर वैली नहीं मिलेगी। जिसके बाद दोस्तों हुआ ये कि पंजशीर वैली में ही मैंने जैसा आपको बताया था कि ये काफ़ी जो है हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस जो है आई हुई हैं, जिसकी वजह से एक इनको पहाड़ी इलाके के टेरेन का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि तालिबान के जो 3000 लड़ाके जो तालिबान ने कल भेजे थे, उनमें से माना जा रहा है कि 300 लड़ाके जो हैं और 300 जो आतंकवादी जो हैं उनको जो है पंजशीर की जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसने मार गिराया है। और साथ ही साथ दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि इसमें और इनके करीबन 1000 लड़ाकों को जो है पंजशीर वैली में ही उन्होंने इस तरीके से फंसा दिया है कि उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि कुछ समय पहले ही जो है जो अमरुल्लाह सालेह हैं उन्होंने ट्वीट कर इस चीज़ की जानकारी दी कि आप आ तो गए हो, लेकिन अब आप यहाँ से जो है वापस नहीं जा सकोगे। और उन्होंने इस चीज़ की जानकारी देते हुए बताया कि जो हाईवे जो कि कनेक्ट करता है पंजशीर वैली को जो अफ़गानिस्तान है उससे, और ख़ास तौर से काबुल से, जैसा कि आपको मालूम होगा कि काबुल से 150 किलोमीटर की दूरी पे ही है पंजशीर वैली। तो उन्होंने जो मेन हाईवे है उसको जो है इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जो पंजशीर वैली के जो लीडर्स हैं। और उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप एक तरीके से अब आप ट्रैप में आ गए हैं। जो उनका ट्रैप इन्होंने बिछाया था पंजशीर वैली का, जो अमरुल्लाह सालेह ने बताया अपने ट्वीट में, इन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी कि अब आप जो है पूरी तरीके से फंस चुके हो। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जो तालिबान के जो सोल्जर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी बुरी सिचुएशन में अब ये महसूस करते, क्योंकि एक तरीके का एम्बुश था जिसको क्रिएट किया पंजशीर वैली के जो लड़ाके थे उन्होंने। लेकिन अभी भी दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी जीत है। हाँ, एक सेटबैक और एक बहुत बड़ा इनिशियल ब्लो ज़रूर है तालिबान के लिए, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा ये सेटबैक नहीं है। क्योंकि अभी भी आप जानते होंगे कि तालिबान का जो है 34 प्रोविंस पे जो है कब्ज़ा हो चुका है। 34 में से केवल एक प्रोविंस जो है ये जो पंजशीर वैली है, यही एक प्रोविंस ऐसी है जिसके ऊपर कब्ज़ा नहीं है। लेकिन अब तालिबान इस जल्दी में है कि जल्दी से जल्दी पंजशीर को जो है वो अपने में मिलाया जाए, क्योंकि तालिबान भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है कि अभी हो सकता है कि 1 से 2 महीना कोई इनको पंजशीर वैली को और इनके जो नॉर्दर्न अलायंस 2.0 जो नया इनका बना है इसको सपोर्ट ना करे कोई देश। लेकिन कुछ समय बाद जैसे स्थितियाँ ठीक होंगी तो ज़रूर कोई ना कोई देश, हो सकता है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो पंजशीर वैली के अगर लीडर्स को सपोर्ट कर देंगे तो तालिबान के लिए आगे की लड़ाई बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी। क्योंकि तालिबान ने जल्दी ही कहा है कि वो जल्दी ही जो है अपनी जो गवर्नमेंट है उसके पूरे मॉड्यूल को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को लेके सबके सामने आएगा। तो उससे पहले ही तालिबान चाह रहा होगा कि ये जो पंजशीर वैली का जो एक तरीके से उसके लिए जो एक कांटा हो गया है तालिबान के लिए, जल्दी से दूर किया जा सके। इसीलिए तालिबान ने ऐसा कदम उठाया था, लेकिन अब ये उसके लिए ही एक सेटबैक हो गया है बहुत बड़ा। लेकिन दोस्तों, मेजर पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस तरीके के रेजिस्टेंस को जो पंजशीर के जो नेता जो लेके चल रहे हैं, पंजशीर के लीडर्स जो जिसको लेके चल रहे हैं, उसको कितने समय तक सस्टेन कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक चीज़ का तो बेनिफिट सीधे सीधे जो पंजशीर के जो लीडर्स हैं उनको मिल रहा है, वो ये है कि जो तालिबान के जो लीडर्स हैं वो भले ही कितने भी तरीके से सोफिस्टिकेटेड से और मॉडर्नाइज तरीके से समय लीडर्स से बात करने की कोशिश करें, लेकिन जो
नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हो रहे हैं वो वैसे ही बर्बर हैं और वैसे ही बारबेरिक हैं। जिस तरीके से तालिबान जो है वो बारबेरिक चीज़ों को पहले करता आया था, वो अभी भी लोगों से उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो ट्रीट करते आए थे। तो लोगों के अंदर भी एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है जो जिसका साथ मिल रहा है पंजशीर लीडर्स को। तो इसलिए अब पंजशीर लीडर्स को जो लोगों की जो फीलिंग्स हैं उसका एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल रहा है। तो अब हो सकता है कि इसको लेके आगे किसी अच्छे चीज़ में यूटिलाइज़ कर सके पंजशीर के लीडर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस चीज़ को सस्टेन करने के लिए इनको अपनी जो मिलिट्री जो असिस्टेंस है उसको बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसके लिए इनको ये चाहिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको फाइनेंशियल फंडिंग हो और साथ ही साथ इनके जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं जो इनके पास कम हो वो भी इनको मिलें, क्योंकि दोस्तों बिना उसके ये ज़्यादा समय तक जो है तालिबान के आगे अपने आप को ज़्यादा समय तक ये खड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तालिबान के अगर इस समय की बात की जाए तो प्रेजेंट में उसके पास कम से कम कन्फर्म्ड 1 लाख तो उसकी जो फोर्सेस हो ही गई हैं। लेकिन अगर पंजशीर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो हार्डली इनके पास 10,000 के आसपास में हैं। ये माना जा रहा है कि कुछ अफ़गान के जो सैनिक हैं वो इनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी उनकी पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाई है और इस चीज़ को बहुत अभी तरीके से किसी एक प्रूविंग तरीके से नहीं माना जा सकता है। तो अभी चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल और नाजुक बनी हुई हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये हो सकता है कि तालिबान क्या करे कि वो पंजशीर के जो पूरा जो एरिया है उसको इनसर्किल करके वहाँ की सारी सप्लाई चेन्स को काट दे, जिसकी वजह से अंत में इनको खुद ही सरेंडर करना पड़ेगा या इनके आगे खुद ही झुकना पड़ेगा, अनलेस जब तक कोई फ़ॉरेन एड इनको पंजशीर के लीडर्स को एयर के ज़रिए ना मिले, तब तक जो है फिर इनकी हालत बुरी हो सकती है। तो अब देखना होगा कि तालिबान इस पे आगे क्या करता है और इसमें क्या जो है नई डेवलपमेंट होती है। फ़िलहाल के लिए तो दोस्तों यही है कि पंजशीर के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं और काफ़ी एक मुश्किल बात होती जा रही तालिबान के लिए पंजशीर को जीतना। लेकिन ये रेजिस्टेंस कब तक बना रहता है यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार कंडीशंस अलग हैं। जो फ़ॉरेन एड है वो इनको नहीं मिल रही है। अब सीक्रेटली भले कोई इनको फ़ॉरेन एड कोई कंट्री प्रोवाइड कर दे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई ओपनली जो है वो इनको कोई भी कंट्री जो है वो एड नहीं प्रोवाइड करेगी फ़िलहाल 1 से 2 महीने तक। तो मेरी तो यही राय है। बाकी दोस्तों आपकी इस पूरे व्यू पॉइंट पे, इस पूरे आपके जो चल रही हैं चीज़ें उस पे आपका क्या व्यू है, आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट लिखते समय जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एक एजुकेटेड लैंग्वेज होनी चाहिए। और बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।